आप लाइफ में टूट चुके हैं। आगे आपको क्या करना है कुछ समझ नहीं आ रहा। मत घबराइए और मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। अगर आपने मेरी बताई हुई ये थोड़ी सी बातों को गंभीरता से ले लिया, जो कि बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, तो आपकी लाइफ बदल के रहेगी। मैं गारंटी देती हूँ। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, तो पैसे भी आएंगे। लोगों ने आपको बेकार या कमजोर मान लिया है, तो भी वो आपकी इज्जत करना सीख जाएंगे, क्योंकि आपकी रिस्पेक्ट करने के सिवा, आपको महत्व देने के सिवा उसके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं बचेगा। तो ध्यान से सुनिए। चाहे आप गंभीर व्यक्तित्व के व्यक्ति हों या आप ज्यादातर लोगों के बीच उठना बैठना पसंद करते हो, आप जैसे भी हैं, आप में इच्छाएं तो जरूर होगी और कभी न कभी उस इच्छा को पूरा करने के लिए आपने जिद भी जरूर की होगी। जिसमें कुछ लोगों की जिद पूरे हुए होंगे तो कईयों के ख्वाहिश हमेशा के लिए अधूरी रह गई होगी। अब यहीं पर आज आपको फिर से अपने आप से मिलने की जरूरत है। अपने आप को अपने आप में ढूंढने की जरूरत है। आप चाहे कितने भी कमजोर क्यों न पड़ गए हों, कितने भी क्यों न टूट गए हों, अकेले पड़ गए हों, कोई न कोई आज भी ऐसी चीज होगी जिसको जल्द से जल्द पाने की जरूरत, जिसकी तलब, जिसकी बेचैनी आज आप में यह भय पैदा कर देती होगी कि उसके बिना आपका जीवन व्यर्थ हो जाएगा। अगर उसे आपने जल्द से जल्द नहीं हासिल किया तो बाकी हर चीज भी जीवन की फीकी पड़ जाएगी। अगर आप वास्तव में जीवित हैं, तो भविष्य को सुधारने की बेचैनी आपको चैन से सोने नहीं देगी। और ऐसा हो नहीं सकता कि किसी चीज को खोने का गम हो आपको, तो कुछ और पाने की तमन्ना आपकी नहीं होगी, क्योंकि इंसान जब तक जीवित है उसकी जरूरत कभी खत्म नहीं होती। याद रखिए, जिद बहुत जरूरी है, उसे कभी समाप्त मत होने दीजिएगा। आप जानते हैं लोगों की सबसे बड़ी गलती क्या होती है? आज जिस गलती को मैं बताने जा रही हूँ, अगर आपने भी जीवन में ऐसी गलती की है तो उसे सुधारने का आखिरी मौका है। उसे सुधार लीजिए। या अगर कोई ऐसे व्यक्ति मुझे सुन रहे हैं जो इस दौर से गुजर रहे हैं, तो आप ध्यान से सुनिए। इस गलती को कभी मत होने दीजिएगा, वरना आपकी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। लोग सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि जिस वक्त वो कम उम्र के होते हैं, उनमें बहुत उमंगे होती है, बहुत शौक होते हैं, और ऐसे में वह सब कुछ करना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि उनके लिए कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसे वो पसंद करते हैं और उसे वो न कर सकें। जानते हैं इस आग को क्या कहते हैं? इसे जीना कहते हैं। इसे जिंदा दिल इंसान कहते हैं, जो वास्तव में जिंदा है। वरना बाद में तो उम्र बढ़ने के साथ इंसान मरता जाता है, केवल उसका दिल धड़कता रहता है। और इसी के साथ उस इंसान की मजबूरी, उसके कर्तव्य, मान सम्मान कहीं घट न जाए, उसकी चिंता उसका गला घोटती रहती है। और अंत में अपनी इच्छा शक्ति को खोया हुआ इंसान, अपने शौक को औरों के खातिर अपने ही हाथों से समाप्त कर देने वाला इंसान, अपने सपनों के बिखरने से टूटा हुआ इंसान, नाकामयाबी और अपनी लाचार परिस्थिति से मारा हुआ इंसान, अपने ही नजरों में ऐसी पहचान बनाकर पूरी जिंदगी मलाल करता हुआ वो एक दिन वास्तव में मर जाता है। जिंदगी तो एक ही बार मिली थी ना, वह उसे भी बर्बाद कर जाता है। अब बताइए, जिसके लिए आपने अपने सपने छोड़े, जिस भी कारण एक सही उम्र में आपने अपनी ख्वाहिशों का गला घोटा, क्या आज वो कारण आपके जीवन के नुकसान की भरपाई कर रहा है? नहीं ना। मैं गारंटी के साथ कहती हूँ, आपका जवाब नहीं ही होगा। यहाँ मैं एक और बात कहना चाहती हूँ। आपकी जिंदगी आपकी अमानत है। किसी के खातिर इसका नुकसान कर देने में बहादुरी नहीं है। बहादुरी इसमें है कि अगर किसी कारण से अपनी ख्वाहिश का गला घोटना भी पड़ जाए, तो वह कारण इतना जायज होना चाहिए कि जिसके बाद आपको अपनी बची हुई जिंदगी कभी उसके मलाल या अफसोस के साथ न बितानी पड़े। आपका बचपन आपकी कल्पना और इच्छा शक्ति के साथ, आपकी ख्वाहिशों के माध्यम से कई बार आपका सुनहरा भविष्य, आपके पूरे जीवन भर की कमाई, आपके भविष्य का मान सम्मान लेकर आता है। उसे इतना मामूली समझने की कोशिश मत कीजिए और न ही उसे अपने जीवन से इतनी आसानी से जाने दीजिए, वरना पूरा जीवन यह सोचकर बिताने में मजबूर होना पड़ जाएगा कि आप कौन सा ऐसा काम करें जिससे मान सम्मान के साथ 2 वक्त की रोटी मिल जाए। और जो लोग यह मौका गवा चुके हैं, उनके लिए मैं इतना ही कहना चाहूंगी
कि आज भी आप अपनी पसंद को समझिए, अपनी मानसिक और शारीरिक क्षमता को समझिए और जिसके साथ उसका सामंजस्य बैठ सके उसी कार्य को करने में लग जाइए। आप अपने आने वाले कल को बीते हुए कल से जरूर बेहतर बना लेंगे। हमारी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ है। और हाँ, आगे वीडियो की अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।